रामपुरा नगर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सम्राट दीक्षित ने आज क्षेत्रीय विधायक अनिरुद्ध माधव मारू पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि रामपुरा के प्रति उनका लगाव नहीं है, इसी के कारण नगर का विकास नहीं हो पा रहा है। शासकीय चिकित्सालय के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में यहां पर उपलब्ध ऑक्सीजन मशीनें मनासा लेते गए, किंतु रामपुरा क्षेत्र के वासियों के लिए अस्पताल में कोई सुविधा नहीं रखी। जब सारे देश में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ऑक्सीजन की सुविधा की बात की जा रही थी, तब रामपुरा क्षेत्र से ऑक्सीजन की सुविधा छीनकर मनासा साथ ले गए थे। कांग्रेस शासनकाल में यह महिला डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध थी। इसी तरह स्टाफ के अन्य पद भी आज भी खाली है। बड़ी दयनीय स्थिति है। शासकीय अस्पताल जो है अपने खून के आंसू रो रहा है। आज़ादी के बाद से लेके जैसी दुर्दशा अभी विगत 10 वर्षों में हुई है, ऐसी दुर्दशा कभी नहीं हुई। हमारी स्थिति ये है कि अगर 12 डॉक्टर की पोस्टें यहाँ पर सेंक्शन है और मात्र 1 डॉक्टर है, 2 डॉक्टर हैं और 1 तो बीमार पड़े हुए हैं। अभी जो है डेंगू जैसी महामारी फैली हुई है और उसमें डॉक्टर जैसे लोग जो हैं वो चपेट में आए हुए हैं। वो खुद भी अपने घर पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मात्र 1 ओपीडी चल रही है, 1 डॉक्टर ओपीडी देख रहे हैं। रही बात रेफर करने की, तो अगर यहाँ से भेजे भी सही तो हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है। जननी है वो बंद पड़ी हुई है, 108 बंद पड़ी हुई है, ख़राब पड़ी हुई है, कुछ बंद पड़ी हुई हैं। और मैं तो आपसे कहूँगा, ये पास में ये नाटा जी मंत्री हुआ करते मध्य प्रशासन में, उन्होंने ये एम्बुलेंस दी थी और वो एम्बुलेंस पड़ी हुई पर वो ख़राब पड़ी हुई। अब ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन को या ये कहें कि जिला चिकित्सा अधिकारी को ये देखना चाहिए कि भाई रामपुरा जो है वो भी एक नीमच जिले का अंग है। मुझे तो ये लगता है कि उनने नीमच जिले से रामपुरा को ये कहें कि यहाँ तक कहा जाए कि मध्य प्रदेश से भी बाहर समझ रखा है। बड़ी अव्यवस्था है और अगर फिर भी अगर इनसे व्यवस्था नहीं सुधरती है तो आम जन की सुविधा के लिए मैं तो यहाँ तक निवेदन करना चाहूँगा भैया कि आम जन की सुविधा के लिए जो लोग बेचारा आ रहे हैं, भटक रहे हैं, यहाँ तो स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मेडिसिन नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, तो भैया मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस पर ताला लगा दो अस्पताल पर, ताकि आम आदमी को ये तो पता चले कि यार यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। भाई हॉस्पिटल तो है, बिल्डिंगें हैं, व्यवस्थाएँ कुछ नहीं है और इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। रही बात अब इस ओर जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे MLA MP की और विधायक जी का, तो मैं क्या कहूँ, अब आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि उनको रामपुरा से कितना स्नेह है। रामपुरा को की जो है व्यवस्थाएं बिगाड़ने में जो है हमारे विधायक माधव मारू जी की बहुत अहम भूमिका रही है। मुझे ये कहने में कहीं कोई संकोच नहीं कि उन्होंने जो है इस रामपुरा क्षेत्र के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अभी जब कोरोना पीक पर था, अपन कोरोना की बात करें, वापसी तीसरी लहर शुरू होने वाली है, जब कोरोना पीक पर था तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ से, हमारे रामपुरा हॉस्पिटल से 5 सिलेंडर ले जाके और मनासा रख दिए गए। क्या कारण है भैया? यहाँ रामपुरा में या रामपुरा क्षेत्र में 60,000 लोग इस हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, रामपुरा तहसील से। क्या वो इंसान नहीं थे? और जहाँ पूरे देश में ऑक्सीजन की व्यवस्था करने पर पूरा प्रशासन जुटा हुआ था, वहीं दूसरी ओर रामपुरा से ऑक्सीजन के सिलेंडर उठा के लेते गए। ये बड़ी शर्म की बात है, दुख की बात है। और अब मैं तो इनसे भी, मैं मेरे भाजपा के मित्रों से भी कहूँगा कि भाई थोड़ी सी हिम्मत रखें और अगर ये उनके नेता अगर उनकी नहीं सुन रहे हैं तो रोड पर आए, साथ दें, क्योंकि अब जो है जनता के बीच में फिर उनको जाना पड़ेगा, सभी को जाना पड़ेगा। उस समय जो है फिर जनता जो है उनका जूते से और अन्य सामग्रियों से स्वागत करेगी। बजाय इसके आज कम से कम मैदान में तो खड़े रहें। भाई इतनी अव्यवस्थाएँ हो रही है, डेंगू पूरा पिक पर है। रही बात इरिगेशन की, तो वो यहाँ पे जो है उनका बाढ़ कंपाउंड है, उसमें दुनिया भर का पानी भरा हुआ है, पानी सड़ रहा है और जो है बड़ा नरकीय जीवन रामपुरा नगरवासियों को जीना पड़ रहा है। रामपुरा से अजय सिंह के साथ शेख इशाक की रिपोर्ट।